एक माँ की खामोशी अक्सर लोग यूं समझ नहीं पाते क्योंकि वो बोलती कम है लेकिन महसूस बहुत करती है। कभी तुमने सोचा है कि माँ चुप क्यों रहती है? क्यों वो हर बात पर जवाब नहीं देती? क्यों वो हर दर्द को छुपा लेती है? सच ये है, माँ के पास लफ्ज़ होते हैं पर वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि उससे रिश्तों को बचाना होता है, उससे घर को जोड़कर रखना होता है। एक माँ की खामोशी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और जब ये खामोशी टूटती है, तो सिर्फ आंसुओं की शक्ल में निकलती है। ऐसे आंसू जो किसी को दिखते नहीं, लेकिन अल्लाह सब देख रहा होता है। ये दुनिया अक्सर उन लोगों की आवाज़ सुनती है जो जोर से बोलते हैं, जो अपनी बात रख देते हैं, जो शिकायत करते हैं। लेकिन एक माँ कभी शिकायत नहीं करती, वो सिर्फ देखती है, महसूस करती है और फिर चुप हो जाती है। और उसकी ये खामोशी सीधा अर्श तक जाती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक सच है जो हर घर में कहीं ना कहीं जिंदा है। ये कहानी है उन माँओं की जो टूट कर भी मुस्कुराती है, जो रो कर भी दुआ देती है, जो थक कर भी रुकती नहीं, और सबसे बड़ी बात, जो सब कुछ सह कर भी अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ती। आज के दौर में हम सब अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमने उन लोगों को देखना ही छोड़ दिया है जो हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। हम अपनी प्रॉब्लम्स में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि सिर्फ हम ही परेशान हैं। लेकिन कभी रुक कर देखो, एक बार सिर्फ अपनी माँ को देखो। वो कुछ नहीं कहेगी, पर उसकी आंखों में सब कुछ लिखा होगा। उसकी थकन, उसका दर्द, उसकी उम्मीदें, और सबसे ज्यादा उसका प्यार। एक ऐसा प्यार जो बिना शर्त के होता है, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के होता है। माँ कभी ये नहीं कहती कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। वो कभी हिसाब नहीं करती, वो सिर्फ देती है और देती ही रहती है। और जब उससे बदले में कुछ नहीं मिलता, तब भी वो शिकायत नहीं करती, बस चुप हो जाती है। और ये जो माँ की चुप्पी होती है ना, ये आम खामोशी नहीं होती, ये एक दुआ होती है, ये एक इंतज़ार होता है, ये एक इम्तिहान होता है। और सबसे बड़ी बात, ये अल्लाह पर यकीन का सबूत होता है। लोग कहते हैं कि दुनिया में इंसाफ देर से मिलता है, लेकिन जब बात माँ की होती है, तो अल्लाह कभी देर नहीं करता। हो सकता है तुम्हें ना दिखे, हो सकता है तुम्हें समझ ना आए, लेकिन अल्लाह हर उस आंसू का हिसाब रखता है जो एक माँ चुप कर बहा देती है। एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और एक माँ का दर्द कभी बेकार नहीं जाता। आज की कहानी में तुम देखोगे कि कैसे एक माँ अपनी खामोशी के साथ जीती है, कैसे वो हर दिन एक नया इम्तिहान देती है, कैसे वो टूट कर भी अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है, और फिर कैसे अल्लाह उसकी उस खामोशी का, उसके उस सब्र का ऐसा बदला देता है जो सिर्फ वो ही दे सकता है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। इस कहानी में तुम्हें अपनी माँ दिखेगी, अपना घर दिखेगा, अपनी जिंदगी दिखेगी, और शायद कहीं ना कहीं तुम खुद को भी देख पाओगे। इसलिए इस कहानी को सिर्फ सुनो मत, इससे फील करो, हर लफ्ज को, हर पॉज को, हर एहसास को। क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक सच है। और शायद आज के बाद तुम अपनी माँ को पहले जैसा नहीं देख पाओगे, क्योंकि आज तुम समझोगे कि माँ चुप क्यों रहती है और अल्लाह उसकी खामोशी को कैसे सुनता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को हिला देगी, एक माँ की कहानी, उसकी छुप्पी की कहानी, और अल्लाह के इंसाफ की कहानी। आज मैं तुमसे एक सीधी बात पूछना चाहता हूं, सच सच जवाब देना, दिल से देना। क्या तुमने कभी अपनी माँ को ध्यान से देखा है? मतलब सच में देखा है, सिर्फ देखा नहीं, समझा है। हम सब अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं, फोन, काम, दोस्तों, टेंशन, फ्यूचर, इन सब के बीच एक चीज धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है, और वो है अपनी माँ का एहसास। सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, रात को सोने से पहले भी फोन ही हाथ में होता है। लेकिन कभी ये नोटिस किया कि माँ कब उठती है, कब सोती है, कब थकती है? नहीं ना? क्योंकि माँ कभी बताती ही नहीं। वो कभी आके नहीं कहती, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे थकन हो रही है,
मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो बस काम करती रहती है, चुपचाप। और हम सिर्फ तब नोटिस करते हैं जब वो कुछ कह दे। और जब वो कह देती है तो हमें लगता है वो कंप्लेन कर रही है। सोचो जरा, एक औरत जो पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जीती है, अगर वो एक दिन कुछ कह दे तो क्या वो कंप्लेन है या दर्द है? आज के टाइम में सबको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए, अपनी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट लगती हैं। लेकिन माँ, उसकी फीलिंग्स कब इंपॉर्टेंट होती है? कभी तुमने ये फील किया कि जब तुम घर लेट आते हो तो माँ जाग रही होती है? वो कहती नहीं, पर उसकी आंखें सब बता देती हैं। वो कहती नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो सिर्फ पूछती है, खाना खा लिया? और तुम क्या कहते हो? हाँ हाँ, खा लिया, या फिर बाद में खा लूंगा। और वो चुप हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें नॉर्मल लगती होंगी, पर एक माँ के लिए ये सब कुछ होता है। एक माँ को बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती, ना महंगा गिफ्ट, ना बड़ा घर। उससे सिर्फ चाहिए होता है थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा एहसास। लेकिन हम वो भी नहीं दे पाते। कभी कभी माँ कुछ बोलती है और हम इरिटेट हो जाते हैं। क्या है माँ, बार बार मत बोला करो, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये लफ्ज शायद तुम्हारे लिए छोटे हो, लेकिन माँ के दिल के लिए ये तीर की तरह लगते हैं। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? वो फिर भी कुछ नहीं कहती, ना गुस्सा, ना जवाब, ना शिकायत, बस चुप। और यही वो चुप्पी है जो धीरे धीरे एक दर्द बन जाती है। आज के जमाने में लोग डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक माँ का इमोशनल दर्द कोई नहीं समझता। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है, अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, अपनी जिंदगी तक। और बदले में उससे क्या मिलता है? इग्नोर, रूडनेस, और कभी कभी तन्हाई। सोचो जरा, एक माँ जो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहती है, आखिर में वो अकेली क्यों रह जाती है? क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं और हम सोचते हैं अब हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन सच क्या है? आज भी तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत तुम्हारी माँ है। बस फर्क इतना है, तुम्हें एहसास नहीं है। माँ की एक और खास बात होती है, वो तुम्हारी हर गलती को इग्नोर कर देती है, हर बार माफ कर देती है। तुम गुस्सा करो, चिल्लाओ, इग्नोर करो, वो फिर भी तुम्हारे लिए दुआ करती है। क्यों? क्योंकि वो माँ है, और माँ का दिल इंसान का दिल नहीं होता, वो कुछ और ही होता है। एक ऐसा दिल जो टूट कर भी प्यार करता है। आज मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार, सिर्फ एक बार, अपनी माँ के पास जाओ। उन्हें देखो, कुछ मत बोलो, बस उन्हें देखो, उनकी आंखों में देखो। शायद तुम्हें वहां कुछ नजर आए, थकन, दर्द और बेपनाह प्यार। और अगर तुम्हें ये सब नजर आ जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी माँ बहुत कुछ सह रही है, और वो सब कुछ चुप रहकर सह रही है। और याद रखना, माँ की छुप्पी कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह उससे सुनता है, हर पल, हर लम्हा। और जब अल्लाह सुनता है ना, तो फिर इंसाफ भी करता है। इसलिए आज से पहले कि देर हो जाए, अपनी माँ की छुप्पी को समझ लो। क्योंकि जब वो बोलना छोड़ देती है तो समझ लो दर्द हाथ से ज्यादा हो चुका है। और फिर वो सिर्फ अल्लाह से बात करती है। और जब बात अल्लाह तक पहुंच जाती है तो फिर फैसला भी वही होता है। एक छोटा सा गांव था, ना ज्यादा बड़ा, ना ज्यादा छोटा, बस एक ऐसी जगह जहां लोग एक दूसरे को जानते थे, और जिंदगी आराम से नहीं, मजबूरी से चलती थी। वहीं पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था। दीवारों पर दरार थी, छत से कभी कभी मिट्टी गिरती थी, और जब बारिश होती थी तो पानी अंदर तक आ जाता था। उस घर में रहती थी एक माँ, जिसका नाम था आमीना। आमीना कोई खास औरत नहीं थी, ना उसके पास पैसा था, ना ज्यादा पढ़ाई लिखाई, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, सब्र और अल्लाह पर पूरा यकीन। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक छोटी सी बेटी। बच्चे मासूम थे, उन्हें दुनिया की समझ नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनकी माँ हमेशा उनके साथ होती है। आमीना का शौहर
ज्यादा जिम्मेदार आदमी नहीं था। कभी काम करता, कभी दिन भर घर से बाहर रहता, कभी पैसे लाता, कभी खाली हाथ लौट आता। घर की असली जिम्मेदारी आमीना के कंधों पर थी। सुबह सबसे पहले उठती थी, फज्र से भी पहले ठंडी मिट्टी पर नंगे पांव चलकर चूल्हा जलाती थी। लकड़ी जलाते वक्त उसके हाथ जल जाते थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। रोटी बनाती, कभी 4 होती, कभी सिर्फ 2। और जब रोटी कम होती थी तो वो क्या करती थी? अपने बच्चों को खिला देती थी और खुद पानी पीकर सो जाती थी। बच्चों ने कभी महसूस नहीं किया कि उनकी माँ भूखी है, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराकर कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा। दिन भर काम करती थी, कपड़े धोना, पानी भरना, घर साफ करना, और फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। कभी कभी पड़ोस वाली औरतें कहती थी, आमीना तू इतना सब कैसे सह लेती है? वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती और कहती, अल्लाह देख रहा है। ये उसका फेवरेट जवाब था। जब भी कोई मुश्किल आती, जब भी दिल टूटने लगता, वो बस इतना कहती, अल्लाह देख रहा है। रात का वक्त सबसे अलग होता था। जब बच्चे सो जाते, घर में खामोशी छा जाती। तब आमीना अकेले बैठती थी, कभी दीवान के सहारे, कभी जमीन पर, और उस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो दिन भर स्ट्रांग रहती थी, लेकिन रात को वो भी एक इंसान बन जाती थी। एक रात बहुत ठंडी थी, हवा तेज चल रही थी, छत से मिट्टी गिर रही थी। बच्चे एक पुरानी कंबल में लिपटे हुए थे। आमीना ने धीरे से उठकर उन्हें देखा। उनके चेहरे पर सुकून था, और उस सुकून को देखकर आमीना के दिल को थोड़ा चैन मिल गया। वो धीरे से उठी और वुज़ू किया। ठंडी रात में पानी और भी ठंडा लग रहा था, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। वो सजदे में गई, और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो जोर से नहीं रो रही थी, बस चुपचाप आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं थक गई हूं, लेकिन मैं टूटना नहीं चाहती। या अल्लाह, मेरे बच्चों को कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में दर्द है तो मुझे दे दे, मेरे बच्चों को नहीं। ये एक माँ की दुआ थी, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ अपने बच्चों के लिए। और फिर वो चुप हो गई, कुछ देर तक बस सजदे में रही, जैसे अपना सारा दर्द अल्लाह के हवाले कर रही हो। उस रात के बाद भी जिंदगी वैसे ही चलती रही। कोई बड़ा चेंज नहीं आया। घर वही, हालत वही, मुश्किलें वही। लेकिन एक चीज और गहरी हो गई, आमीना का सब्र और उसका अल्लाह पर यकीन। उसने कभी ये नहीं पूछा, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? उसने कभी ये नहीं कहा, मैं और नहीं सह सकती। उसने बस एक्सेप्ट किया, और यही उसकी असली ताकत थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ बदलने वाला होता है। और आमिना की जिंदगी में भी वो मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो उसकी खामोशी को, उसके सब्र को और उसकी दुआओं को एक नया रंग देने वाला था। जिंदगी वैसे ही चल रही थी। दिन आते थे, गुजरते थे, और हर दिन आमिना के लिए एक नया इम्तिहान लेकर आता था। सुबह से शाम तक वो बस चलती रहती थी, जैसे उसके पास रुकने का हक ही ना हो। कभी सोचा है, एक माँ कब थकती है? सच ये है, माँ थकती है, लेकिन रुकती नहीं। आमिना भी थकती थी। उसके हाथ दर्द करते थे, पीठ झुक गई थी, आंखों के नीचे गहरे दाग आ गए थे। लेकिन जब बच्चे उससे बुलाते, वो तुरंत उठ जाती, जैसे उसके अंदर कोई दर्द हो ही नहीं। ये जो माँ होती है ना, वो अपने दर्द को फील करती है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंस नहीं देती। उसके लिए सबसे जरूरी होता है उसके बच्चे। एक दिन घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थी, 3 बच्चे और एक माँ। आमिना ने क्या किया? उसने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और तीनों बच्चों के सामने रख दिए। बच्चे खुश होकर खाने लगे, और आमिना, वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने खुद कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया। और जब छोटी बेटी ने पूछा, अम्मी आप नहीं खाओगे? तो आमिना ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने पहले ही खा लिया बेटा। ये झूठ नहीं था, ये एक माँ का प्यार था। वो अपनी भूख से लड़ सकती थी, लेकिन अपने बच्चों की भूख से नहीं। दिन बीतते गए,
कभी पैसे होते, कभी नहीं होते, कभी घर में रोशनी होती, कभी अंधेरा, लेकिन आमिना ने कभी अपनी आंखों की रोशनी कम नहीं होने दी। वो हमेशा उम्मीद रखती थी, अल्लाह बेहतर करेगा। ये लफ्ज़ उसके दिल का हिस्सा बन चुके थे। कभी कभी उसका शौहर गुस्से में आ जाता, बिना वजह चिल्लाता, घर का माहौल खराब हो जाता, बच्चे डर जाते, लेकिन आमिना वो चुप रहती, ना जवाब ना बहस। क्यों? क्योंकि वो जानती थी एक लफ्ज़ घर तोड़ सकता है और एक खामोशी घर बचा सकती है, और उसने हमेशा घर बचाना चुना। रात को जब सब सो जाते, तब उसका असली इम्तिहान शुरू होता। वो अकेले बैठती और अपने दिन को याद करती। कितनी बार दिल दुखा, कितनी बार आंसू आए, कितनी बार उसने खुद को रोका, और फिर वो अपने हाथ उठा लेती। या अल्लाह, तू सब जानता है, मैं किसी से कुछ नहीं कहती, पर तुझसे सब कहती हूं। उसकी आवाज़ धीमी होती थी, लेकिन उसका यकीन बहुत गहरा था। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, तो मेरे बच्चों की जिंदगी में ज़रूर दे देना। ये दुआ रोज़ होती थी, हर रात होती थी, और हर रात उसके आंसू उस दुआ के साथ गिरते थे। क्या तुम जानते हो, माँ के आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते, वो सीधा अल्लाह के पास जाते हैं। और आमिना के आंसू रोज़ जा रहे थे, लेकिन वो कभी गिनती नहीं करती थी। उसने कभी ये नहीं सोचा, मैंने इतना सब्र किया, मुझे क्या मिला। उसने बस सब्र किया, और सब्र करते रहना सबसे मुश्किल काम होता है। कभी कभी उसका दिल टूटने के करीब होता, कभी लगता बस अब और नहीं, लेकिन फिर वो अपने बच्चों को देखती और फिर से खुद को संभाल लेती। उनके लिए मुझे स्ट्रांग रहना है, ये एक माँ का सोच होता है, अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए। एक दिन उसकी बेटी बीमार हो गई। घर में पैसे नहीं थे, दवाई के लिए भी नहीं। आमिना ने क्या किया, अपना एक पुराना गहना निकला, जो शायद उसकी शादी का आखिरी निशान था, और उससे बेच दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी ठीक हो जाए। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि माँ के लिए बच्चे सबसे ऊपर होते हैं। और जब बेटी ठीक हो गई, तो अमीना ने शुक्र अदा किया, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। उसने कभी ये नहीं कहा, मैंने क्या खोया। उसने बस ये देखा, उसने क्या पाया। ये होता है माँ का सब्र। वो देती रहती है, बिना सोचे, बिना रुके, और सबसे बड़ी बात, वो अपना दर्द छुपा लेती है। लोग कहते हैं, स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो लड़ते हैं, लेकिन सच क्या है? सबसे स्ट्रांग वो होता है जो चुप रहकर सब सह लेता है। और अमीना वही स्ट्रांग इंसान थी। उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ रही थी, लेकिन उसका सब्र भी उतना ही बढ़ रहा था, जैसे अल्लाह उससे टेस्ट कर रहा हो, और वो हर टेस्ट पास कर रही थी। लेकिन हर सब्र की एक लिमिट होती है, हर दिल की एक हद होती है, और अमीना की जिंदगी में वो हद अब पास आ रही थी। एक ऐसा लम्हा आने वाला था जहां उसका सब्र, उसकी खामोशी और उसका दिल सब एक साथ इम्तिहान में पड़ने वाले थे। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी सुकून देती है, कभी इम्तिहान, और कभी दोनों एक साथ। अमीना की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसका सब्र, उसकी खामोशी और उसका दिल सब एक साथ टूटने के करीब थे। दिन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे हर रोज होता था। सुबह अमीना ने उठकर काम शुरू किया, बच्चों को उठाया, उन्हें तैयार किया, जो कुछ घर में था वो खिला दिया। लेकिन उस दिन घर का माहौल थोड़ा अलग था। बड़ा बेटा, जो अब जवान हो रहा था, उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी, उसकी बातों में गुस्सा था। शायद वो थक चुका था, गरीबी से, तंगी से, उन हालात से जिसमें वो पैदा हुआ था। वो चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, ये जिंदगी ऐसी क्यों है? दिन भर वो कुछ ज्यादा बात नहीं करता, और अमीना सब नोटिस कर रही थी। माँ होती ही ऐसी है, बिना बोले सब समझ जाती है। शाम का वक्त हुआ, घर में रोशनी कम थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अमीना ने रोटी बनाई और सबको बुलाया।
सब बैठ गए, लेकिन बड़ा बेटा आज चुप नहीं रहा। उसने अचानक से रोटी साइड में रखी और गुस्से में बोल पड़ा, अम्मी, आखिर हमेशा ऐसा ही क्यों रहेगा? अमीना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो बस सुन रही थी। बेटा फिर बोला, ना अच्छा घर, ना पैसे, ना कोई फ्यूचर, आपने हमें दिया ही क्या है? ये लफ्ज जैसे किसी ने तीर चला दिया हो, सीधा माँ के दिल में। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा रुक गई, आवाज रुक गई, वक्त रुक गया। अमीना के हाथ कांप गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गिरने से पहले ही रुक गए। उसने अपने दिल को संभाला। उसने चाहा कि वो कुछ बोले, अपनी सफाई दे, अपना दर्द बताए, ये बताए कि उसने क्या क्या सहकर उन्हें पाला है। लेकिन ऐसा सब्र उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो माँ थी, और माँ अपनी इज्जत बचाने से पहले अपने बच्चों का दिल बचाती है। उसने धीरे से सिर झुका लिया और बस इतना कहा, अल्लाह सब देगा बेटा। बस इतना ही। ना गुस्सा, ना जवाब, ना शिकायत, लेकिन उसके अंदर तूफान था। उसका दिल चीख रहा था, या अल्लाह, क्या मेरी इतनी सी जिंदगी में मैंने कुछ भी सही नहीं किया? या अल्लाह, क्या मेरी परवरिश इतनी कमजोर थी कि मेरा अपना बेटा ही मुझे समझ नहीं पाया? ये सवाल उसके दिल को तोड़ रहे थे, लेकिन बाहर से वो अब भी चुप थी। बेटा गुस्से में उठकर चला गया। घर में खामोशी छा गई। बच्चे डरे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अमीना वही बैठी रही, उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने धीरे से रोटी उठाई और साइड में रख दी। आज उससे भूख नहीं थी, आज उससे दर्द था। रात हुई, सब सो गए, लेकिन अमीना आज नहीं सो पाई। वो एक कोने में बैठी थी। अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो उस अंधेरे से भी गहरा था। आज उसने अपने आप को टूटने दिया। आज उसने खुद को रोका नहीं। आज उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो जोर से नहीं रो रही थी, लेकिन उसका हर आंसू एक चीख था। वो धीरे से उठी, वुज़ू किया और सजदे में गिर गई। आज का सजदा अलग था। आज इसकी दुआ अलग थी। या अल्लाह, मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी से कुछ नहीं कहा। या अल्लाह, मैं हमेशा चुप रही, सिर्फ तुझसे बात की। पर आज मेरा दिल टूट गया है। उसकी आवाज कांप रही थी। या अल्लाह, मेरी खामोशी को समझ ले। मैं बद्दुआ नहीं करती, मैं बस तुझसे इंसाफ मांगती हूं। ये लफ्ज सीधा अर्श तक गए। आज पहली बार उसने सिर्फ सब्र नहीं किया, उसने अपना दर्द अल्लाह के हवाले कर दिया। और जब एक मजलूम अपना दर्द अल्लाह को दे देता है, तो फिर कहानी बदलने लगती है। आमीना का दिल टूट चुका था, लेकिन उसका यकीन अब भी जिंदा था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसे नहीं पता था कि आज की रात के बाद सब कुछ बदलने वाला है। उस रात के बाद सब कुछ वैसे ही था, घर वही, लोग वही, हालात वही, लेकिन आमीना के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ सब्र नहीं कर रही थी, अब वो अपना दर्द अल्लाह के हवाले कर चुकी थी। और जब इंसान अपना बोझ अल्लाह को दे देता है, तो फिर वो अकेला नहीं रहता। आमीना अब और भी ज्यादा खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी ये खामोशी अब कमजोरी नहीं थी, ये एक इबादत बन चुकी थी। दिन में वो वैसे ही काम करती, बच्चों का ख्याल रखती, घर संभालती, लेकिन रात अब उसकी जिंदगी का सबसे गहरा हिस्सा बन चुकी थी। रात होते ही जब सब सो जाते, आमीना धीरे से उठती, आसपास देखती, यकीन करती कि सब चैन से सो रहे हैं, और फिर वो अपने रब के सामने खड़ी हो जाती। ठंडी रात, खामोश हवा और एक माँ का सजदा, ये मंजर किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन अल्लाह देख रहा था। वो लंबे सजदे करती, कभी चुप रहती, कभी धीरे से बोलती, या अल्लाह, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, बस तुझसे मांगती हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चों के दिल बदल दे, उन्हें समझ दे दे। या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दे, और अगर मैं सही हूं तो मुझे और सब्र दे दे। ये दुआ एक माँ की थी। इसमें गुस्सा नहीं था, बद्दुआ नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी और दर्द था। कभी कभी वो इतना रोती कि उसकी आवाज भी नहीं निकलती, सिर्फ आंसू गिरते रहते, और वो बस सजदे में रहती, जैसे कह रहे हो, या अल्लाह, तू समझ रहा है ना? क्या तुम जानते हो
जब इंसान बोल नहीं पाता तब अल्लाह उसका दिल सुनता है। और आमीना का दिल रोज अल्लाह से बात कर रहा था। एक रात उसने सजदे में एक अजीब सुकून महसूस किया, जैसे किसी ने उसके दिल को हल्का कर दिया हो। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर मेरा इम्तिहान लंबा है तो मुझे हिम्मत भी लंबी दे दे। ये लफ्ज़ उसके अंदर एक नई ताकत भर गए। अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही थी, वो अल्लाह के साथ जी रही थी। दिन में जब मुश्किल आती तो वो घबराती नहीं, वो बस कहती, अल्लाह देख रहा है। और ये लफ्ज़ उसके लिए शील्ड बन चुके थे। एक दिन उसका बड़ा बेटा घर से बाहर जाने लगा। उसने कहा, मैं शहर जा रहा हूं, यहां कुछ नहीं रखा। आमीना ने उसे देखा। उसके दिल में हजार बातें थीं। वो चाहती थी कि उसे रोक ले, उसे समझाए, उसे गले लगा ले, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो जानती थी हर इंसान को अपना सफर खुद तय करना होता है। उसने बस इतना कहा, खुदा तुम्हें हिफाजत में रखे। और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। बेटा चला गया और घर और ज्यादा खामोश हो गया। अब रात को अमीना के सजदे और लंबे हो गए, उसकी दुआ और गहरी हो गई। या अल्लाह, मेरा बेटा जहां भी हो उसकी हिफाजत कर। या अल्लाह, अगर उसने मुझे दुख दिया है तो उससे सजा मत दे, उससे समझ दे दे। ये लफ्ज़ एक माँ के दिल से निकले थे। सोचो, जिसने उसे दुख दिया वो उसके लिए भी दुआ कर रही है। यही होता है माँ का प्यार, और यही होता है अल्लाह से सच्चा कनेक्शन। अमीना को अब भी मुश्किलें आ रही थी, हालात अब भी ठीक नहीं थे, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानती हो, मेरा रब मेरे साथ है। और जब इंसान को ये एहसास हो जाता है ना, तो वो कभी अकेला नहीं रहता। अमीना अब भी रोती थी, लेकिन उसके आंसू कमजोर नहीं थे, वो दुआ बन चुके थे। और जब आंसू दुआ बन जाते हैं तो अल्लाह उन्हें कभी रिजेक्ट नहीं करता। उससे नहीं पता था कि उसकी हर दुआ, उसका हर आंसू एक नई कहानी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जहां इंसाफ होने वाला है, लेकिन वो इंसाफ वैसे नहीं होगा जैसे दुनिया समझती है। वो इंसाफ दिल बदल कर होगा, जिंदगी बदल कर होगा। और उस इंसाफ का वक्त अब करीब आ रहा था। वक्त गुजरता गया, दिन महीने बने, महीने साल जैसे लगने लगे। अमीना की जिंदगी अब भी सिंपल थी, हालात अब भी ज्यादा नहीं बदले थे, लेकिन कहानी अब बदलने वाली थी। उसका बेटा जो शहर गया था, वहां उसने सोचा था जिंदगी आसान हो जाएगी, पैसे मिलेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, और वो सब कुछ पालेगा जो उसके पास कभी नहीं था। लेकिन जिंदगी ने उसे कुछ और ही सिखा दिया। शहर की भीड़ में वो अकेला हो गया। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, उन्होंने धोखा दे दिया। जहां काम की उम्मीद थी, वहां से निकल दिया गया। पैसे खत्म, दोस्त खत्म, उम्मीदें खत्म। एक दिन वो सड़क के किनारे बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, अकेले। उसके पास कुछ नहीं था। और उस लम्हे में उससे एक चीज याद आई, उसकी माँ अमीना। उससे याद आई वो रात जब उसने गुस्से में कहा था, अम्मी, आपने हमें दिया ही क्या है। उसका दिल कांप गया। उसने अपने हाथ देखे, खाली थे, और उससे एहसास हुआ, मुझे सब कुछ मिला था, बस मैंने कभी समझा ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार सच में रो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर मेरी माँ ने कभी मेरे लिए दुआ की है तो मेरी मदद कर। ये लफ्ज़ दिल से निकले थे, और जब दिल से दुआ निकलती है तो वो सीधा अल्लाह तक जाती है। उसी दिन एक अजीब सी मदद आई। एक आदमी जिसे वो जानता भी नहीं था, उसने उसे उठाया, उससे काम दिया, उससे एक मौका दिया। जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वो समझने लगा, सीखने लगा, और सबसे जरूरी, वो बदलने लगा। कुछ महीने बाद उसके पास इतने पैसे थे कि वो घर लौट सके, लेकिन इस बार वो वही बेटा नहीं था। घर के दरवाजे पर खड़ा था, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर गया। घर वैसे ही था, दीवारें, छत, सब कुछ। लेकिन उसकी नज़र
सिर्फ एक जगह रुक गई। अमीना, वो नमाज में थी, सजदे में। वही पुराना मंजर, वही खामोशी, वही आंसू। बेटा रुक गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से आगे बढ़ा, और जैसे ही अमीना ने सलाम फिरा, उसने अपने माँ के पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रो पड़ा, अम्मी, मुझे माफ कर दो। अमीना हैरान हो गई। उसने उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, क्या हुआ बेटा? वो रोता रहा, अम्मी, मैंने आपको समझा ही नहीं, मैंने आपको दुख दिया, मैंने गलत कहा। अमीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो कब का माफ कर चुकी। ये लफ्ज एक माँ के दिल के होते हैं। उसने आगे कहा, मैंने तो बस अल्लाह से कहा था, मेरे बच्चे को समझ दे दे, और आज अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी। ये होता है अल्लाह का इंसाफ। वो जल्दी नहीं करता, लेकिन सही वक्त पर करता है। और जब करता है तो सिर्फ सजा नहीं देता, दिल बदल देता है। अमीना ने कभी बद्दुआ नहीं दी, कभी बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ सब्र किया और अल्लाह पर छोड़ दिया। और अल्लाह ने उसका सब्र ज़ाया नहीं होने दिया। उसकी खामोशी को सुना, उसके आंसुओं को समझा, और उसकी दुआ को कबूल किया। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये कहानी हर घर में चल रही है। हर माँ कहीं न कहीं अमीना है। हर बेटा कभी न कभी गलती करता है। और हर कहानी में अल्लाह देख रहा होता है। इसलिए आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा है, तो उसकी खामोशी को समझ लो, उसके पास बैठो, उसका हाथ पकड़ो। उससे ये मत कहना कि तुम उससे प्यार करते हो, बस उससे महसूस कराओ, क्योंकि एक दिन जब वो नहीं होगी, तो तुम्हारे पास सिर्फ यादें होंगी, और शायद पछतावा भी। याद रखना, माँ चुप होती है, कमजोर नहीं। माँ रोती है, टूट कर भी दुआ देती है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह देर करता है, लेकिन कभी अंधेर नहीं करता। अगर तुमने इस कहानी को फील किया है, तो आज ही अपनी माँ के पास जाओ और बिना कुछ कहे उन्हें गले लगा लो, क्योंकि शायद उन्हें सिर्फ इसी की ज़रूरत है।